अस्सलाम वालेकुम। सिंध हुकूमत अपने वादे, दावों और ऐलानात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब स्कूल नहीं खोले जा रहे, नोटिफिकेशन कुछ और कह रहा है। बच्चों के पेरेंट्स के सर्टिफिकेशंस वो वाले जो कोविड के हों, और साथ ही उनके टीचर्स के और स्कूल्स के उसकी डेट, फिर हाजिरियां हों, उसी तरह से हाजिरियां हों प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन वालों की, जिस तरह से सनतकारों की हुई, जिस तरह से रेस्टोरेंट ओनर्स की हुई, जिस तरह से मार्केट, छोटी बड़ी मार्केट के रहनुमाओं की, अहदेदारों की, जिस तरह सारे कराची के मुख्तलिफ अंजुमनों वाले, चैम्बर्स वाले पहुंचे, फेडरेशन वाले पहुंचे, जिस तरह से अब स्कूल वाले भी पहुंचे। ये मंतक है क्या? ये कौन से खजाने की कुंजी सिंध हुकूमत के हाथ लगी है? इस पर मैं आपको कुछ अंदर की चीज़ें बताऊंगा। दूसरा अहम मामला यह है कि दुनिया कह रही है कि जो अफगानिस्तान में हुआ उसका कसूरवार पाकिस्तान है। अमेरिका कह रहा है पाकिस्तान है। इंडिया इल्ज़ाम लगा रहा है, उसका टीवी, उसके चैनल चीख चीख के कह रहे हैं ये सब कुछ जो हमारे साथ हुआ है, $3 अरब की हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हुई है, हमारे सारे असासे ज़ाया हो गए, हमारा ये हो गया, वो हो गया, तालिबान आ गए, इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान है तो फिर एक नई थ्योरी है, ये वो भी बताऊंगा आपको। तीसरा इंपॉर्टेंट मैटर जो पिछले कई दिन से डिस्कस हो रहा है कि तालिबान काबुल के अंदर गए, उन्होंने कब्जा किया, फतह किया, या उनको दावत दी गई। अफगान चैनल के अंदर, यहीं से बात शुरू करता हूं। अफगान चैनल के अंदर आज इंटरव्यू देते हुए मुल्ला ज़ईफ ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं तालिबान के, उन्होंने ये इंकिशाफ किया है कि तालिबान काबुल के इर्द गिर्द स्टैंड बाय थे और उनका कोई अंदर जाने का प्लान नहीं था, लेकिन अशरफ गनी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, अफगान फौज के साथ पुलिस और उनकी जो चौकियां थी वो सब खाली हो गई अचानक। और अशरफ गनी की मूवमेंट, जैसे ही वो खुद निकले, उससे पहले उनके नायब सदर निकल गए थे, उनके मिल्ली बैंक के यानी कि स्टेट बैंक के CEO सदर वो निकल गए थे। जिस तरह से ये लोग सब भागे हैं, उसके बाद फोन किए गए हैं तालिबान की लीडरशिप को, मुल्ला याकूब को फोन किए गए हैं, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर को फोन किए गए हैं काबुल के बाहर तालिबान लीडरशिप की जानिब से, कि उन्हें फोन कर रहे हैं अब्दुल्ला और उन्हें फोन कर रहे हैं गुलबदीन हिकमत यार। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट मसालेहाती कमेटी के सरबरा अब्दुल्ला, उन्होंने किया कि काबुल के अंदर बैंक लूट सकते हैं, लूटमार हो सकती है, खाना जंगी हो सकती है, कोई यहां पे फौज नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कुछ नहीं है, प्लीज तालिबान आप अंदर आ जाएं ताकि इस सारे मामले को संभालें। तो अमेरिकन जा चुके थे, फोर्सेस थी नहीं, फौज भाग गई थी। अफगान फौज जो अशरफ गनी एंड कंपनी ने बनाई थी, जो अमेरिका ने बनाई थी, वो हथियार छोड़ के भाग गए। वो 40 हेलीकॉप्टर्स पकड़े गए, उज्बेकिस्तान के अंदर उतार लिए गए, को मार गिराया गया। ये उस सारे सीन के बाद तालिबान अंदर गए। तो तालिबान ने दावत जब उनको मिली है अब्दुल्ला की तरफ से, गुलबदीन हिकमत यार की तरफ से, तो वो अंदर गए और इसका इंकिशाफ मुल्ला ज़ईफ ने किया है। उस पश्तो के अंदर है, तो मैं उसको आपको छोटा सा क्लिप, बल्कि तस्वीर दिखा देता हूं। ये बड़ा इंकिशाफ, आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही है, अब से थोड़ी देर पहले की ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो मामला ये है कि तालिबान के रवैये में तब्दीली है, फुटबॉल मैचेस के अंदर भी शरीक हो रहे हैं, लोगों के पास भी जा रहे हैं, मिल भी रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, और एक छोटी सी फतह भी उनको मिलनी है जिसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो एक बड़ी डेवलपमेंट। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका कह रहा है, भारत कह रहा है, 40-41 मुल्कों का इत्तेहाद नेटो, वो सब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान और ISI ने अफगानिस्तान में सब कुछ किया है, हमें शिकस्त उन्होंने दी है। तो सवाल ये खड़ा होता है बड़ा ज़बरदस्त, इंडिया को जवाब देने के लिए और अमेरिकन को और नेटो अलाइज को, बहुत सारे जिनको शिकस्त का एहसास हो रहा है, कि फिर अगर अमेरिका को, UK को, नेटो के सारी फोर्सेस को, इंडिया को और पता नहीं किस किस तरह के हथियार और टेक्नोलॉजी वाले ममालिक हैं, उनको अगर पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन एजेंसी ISI ने शिकस्त दी है और इन सबको शिकस्त दी है, तो सवाल ये है कि इस दुनिया का फिर सुपर पावर है कौन? अगर पाकिस्तान की ISI CIA को शिकस्त दे सकती है, रॉ को शिकस्त दे सकती है, तो अब सूरत हाल है क्या? वो बात मानी जाएगी या ये बात मानेंगे? अच्छी खबर इसमें यह है कि तालिबान ने TTP के खिलाफ
ऑपरेशन का फैसला किया है, दाइश के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला किया है, ISIS के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला किया है। वो नेटवर्क जो इंडिया के थे उनके खात्मे की बात की है। एक इंफॉर्मेशन यह है कि दाइश के सुप्रीम कमांडर खुरसानी, उनको फांसी दे दी गई है। ये इतलात हैं, इसकी तस्दीक नहीं हो रही, लेकिन एक बहुत अहम तालिबान के ज़राए ने ये इतला दी है कि खुरसानी को फांसी दे दी गई है। अब आ जाते हैं घूम पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामला मेरे लिए पाकिस्तान का माशी हब कराची है। अगर पाकिस्तान को 70-75% टैक्स देने वाले शहर के साथ ये गेम खेला जा रहा है, और जो गेम अब समझ आ रहा है कि पहले ताजरों की क्लास ली गई, सनतकारों की क्लास ली गई, उनको बुलाया गया, उनसे चंदे लिए गए, उनसे चेक लिए गए, उनकी वाट लगाई गई, उनसे पूछा गया, ये सब कुछ हुआ कि हम आपको बताएंगे SOPs क्या होते हैं, और जब हम बताएंगे तभी बताएंगे, और ये तरीक़ेकार होंगे, और ये DC साहब जो है वो देंगे। अगर इसके तहत नहीं होगा तो सनतकार बंद हो जाएगा, और CEO बंद हो जाएगा, और चेयरमैन बंद हो जाएगा, FIR कट जाएगी। ये सब कराची के लोगों ने, पाकिस्तान भर के लोगों ने देखा। फिर ये हुआ कि इस शहर के अंदर ऐसे ऐसे लॉकडाउन हुए जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ, अजीबोगरीब लॉकडाउन हुए, और जो डेली वेजर्स था उनकी ज़िंदगी मुसीबत में आ गई, सनतकारों की ज़िंदगी मुसीबत में आ गई। फिर हमने देखा ताजर चीखो पुकार, सुबह शाम दोपहर रात। फिर सनतकारों की हाज़िरी हुई, चैम्बर वालों की हाज़िरियाँ हुई, फिर ट्रेडर्स की हाज़िरियाँ हुई, फिर छोटे बड़े जितने भी ताजर तंजीमें, उनकी सबकी हाज़िरियाँ हुई। उन हाजिरों के बाद फिर चंदे वंदे, फिर ये वो सब कुछ होता रहा। उसके बाद फिर रेस्टोरेंट एसोसिएशन वालों की हाजिरियाँ हुई, उनसे ये करवाया वो करवाया, चंदे वंदे सब कुछ। हद ये है कि कराची की हर तबके की हाजिरियाँ सिंध हुकूमत के पास हो गई, किसी न किसी वज़ीर के पास हो गई, हाथ जोड़ के हमें काम करने दो, प्लीज़ हमें काम करने दो, हम लोग मर रहे हैं, हमारे यहाँ रोज़गार नहीं है, SOP का ख्याल रखेंगे, प्लीज़ करने दें, प्लीज़ करने दें, प्लीज़ करने दें। अब ये सब कुछ होते होते मामला हुआ कि अब सब कुछ खोल दिया। अब वालिदैन परेशान है, बच्चे भाई स्कूल जाएं, बच्चों की पढ़ाई का मामला, बगैर इम्तिहान के बच्चों को पास करते रहे, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, प्राइवेट स्कूल्स फीस ले रहे हैं, सब कुछ होता रहे। फिर बार बार वजीर चेंज, बार बार सेक्रेटरी चेंज, बार बार ये चेंज, बार बार वो चेंज। अब नए वजीर साहब आ गया, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वालों की हाजिरियां शुरू, आओ भाई लाइन में लगो। ताजिरों की लाइनें, सनतकारों की लाइनें, चैम्बर वालों की लाइनें, फेडरेशन वालों की लाइनें, सब आके सलूट मारे, जनाब भी अली ऐसी हाजिर हो जाए यहाँ पर। अब ये नया मामला है, स्कूल वाले हाजिर हो। CM साहब ने कहा जी हम इस 31 तारीख तक खोल देंगे, नोटिफिकेशन निकला बगैर किसी तारीख का। सरदार साहब कहते हैं जी हम देखेंगे पहले सर्टिफिकेट सारे, जहां 100% सर्टिफिकेट होगा कि आपकी वैक्सीनेशन हो गई है, सर्टिफिकेट होगा तो स्कूल खोलेंगे। पूरे मुल्क का हाल देखें, पूरे सिंध का हाल देखें। सरदार शाह साहब ये भी कहते हैं कि सिंध के अंदर कोई मानता नहीं, कोविड है नहीं है, हम क्या करें, लेकिन जो मानते हैं उनसे हम सर्टिफिकेट लेंगे। कराची वाले भी नहीं माने तो हम नहीं मानेंगे, कह रहे बाराड़ी में, सिंध में कोई नहीं मानता है कि कोरोना है नहीं है, तो उधर हम क्या करें। लेकिन कराची वाले तो मानते हैं, इसलिए सर्टिफिकेट दें। तो कराची वाले पेरेंट्स भी सर्टिफिकेट दें, कराची के स्कूल के मालकान भी सर्टिफिकेट दें, टीचर्स भी सर्टिफिकेट दें, तो स्कूल खोले जाएंगे। तो सर्टिफिकेशन के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक जो स्कूल सारे सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कर देंगे, वजीर मौसूफ के सामने जाके पेश होके और बादशाह सलामत के सामने पेश होंगे, तो बादशाह सलामत बोलेंगे भाई अभी खोल दो इनके स्कूल। ये सब कुछ कराची में हो रहा है। मैं आपको जिस तरह बता रहा हूं, इससे ज्यादा हो रहा है। कोई तबका, कोई इदारा, कोई सेक्टर नहीं बचा है जिसकी हाजिरी नहीं हुई, और हाजिरी ऐसी हुई है कि आपको हम खोलने नहीं देंगे, आपका कारोबार चलने नहीं देंगे, आपका ट्रांसपोर्ट नहीं चलने देंगे, आपके रेस्टोरेंट नहीं चलने देंगे, आपकी मार्केट्स नहीं खुलने देंगे, आपकी सनतें नहीं खुलने देंगे, आपका चैम्बर नहीं चलने देंगे, आपका कुछ नहीं चलने देंगे जब तक आप हमारे पास नहीं आते। और हमें पता है कि SOPs क्या होते हैं, हमें पता है कि कोविड को कैसे कंट्रोल करना है, और हम बताएंगे आपको। तो सिंध गवर्नमेंट बता रही है, सिंध गवर्नमेंट लेके चल रही है। इस पे कौन ध्यान रख रहा है, मुझे ये तो पता है कि बहुत अहम इदारे पल पल, सेकंड की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है कराची के लोगों के साथ। मैं पानी ना मिलने की बात, बाकी जो जरूरियात है उनकी बातें नहीं कर रहा कि ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक क्या वादे हुए, सड़कों से मुताल्लिक क्या वादे हुए, गंदगी उठाने से मुताल्लिक क्या वादे हुए, और जो इजलास हुए वो हुए। लेकिन अब तालीम का नंबर है, अब जो क्लास हो रही है, तालीम की क्लास हो रही है, तुलबा की क्लास हो रही है, पेरेंट्स की क्लास हो रही है, स्कूल मालकान की क्लास हो रही है। और सबसे बढ़कर हम पाकिस्तान में
एक निसाब राइज होने नहीं देंगे, हम सिंध में राइज होने नहीं देंगे। मुकाबला सख्त है, ये सख्त मुकाबला, ये गले पड़ेगा, ये ऐसे ऐसे नहीं होगा जो ताजरों के साथ हो गया, ये ऐसे नहीं होगा। तालीम के मामले के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं है बहुत सारे अहम इदारों की। देखते हैं मुकाबला किस सिम जाता है। अब प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर आपको अंदर की कुछ चीज़ें बताऊंगा। इजाज़त दीजिए।